एक तरफ मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर बादशाह जिसने हिंदुस्तान पर 49 साल तक हुकूमत की, दूसरी तरफ एक मराठा योद्धा जिन्होंने अपनी अलग एम्पायर की नींव रखी और अपने शौर्य से इतिहास लिख दिया। क्या यह सच में एक हिंदू मुस्लिम की जंग थी या सिर्फ एक धार्मिक प्रोपेगेंडा जो आज के जमाने में एक नया नैरेटिव बन चुका है? चार नवंबर 1618 फतेहपुर सीकरी के एक शाही महल में एक लड़का पैदा होता है, औरंगजेब आलमगीर। मुगल सल्तनत के शानदार शासक शाहजहां और उनकी पसंदीदा बेगम मुमताज महल के इस बेटे को शायद किसी ने पहले दिन से ही एक सख्त और तेजस्वी शासक के रूप में नहीं देखा होगा। पर यह लड़का एक दिन हिंदुस्तान पर सबसे लंबी मुगल हुकूमत चलाने वाला था, पूरे 49 साल तक। लेकिन तख्त का सफर इतना आसान नहीं था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। मुगल इतिहास का यह नियम रहा था कि तख्त किसी एक बेटे को ही मिलेगा और बाकी भाइयों के लिए सिर्फ मौत बची थी। औरंगजेब एक अलग सोच का इंसान था। उसका व्यक्तित्व सख्त, तीक्ष्ण और राजनीति में प्रबुद्ध था। उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका बड़ा भाई दारा शिकोह। दारा एक अलग विचारधारा का पक्षधर था। वह फारसी और हिंदू दर्शन से प्रभावित था, वेदों और उपनिषदों का अनुवाद करता और एक समृद्ध और उदार मुगल साम्राज्य का सपना देखता था, जहां हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के लोग एक साथ रह सकें। पर तख्त के सफर में सिर्फ विचारधारा नहीं चलती, सेना और राजनीति चलती है। 1657 शाहजहां एक भयंकर बीमारी का शिकार होता है। मुगल सल्तनत के अंदर एक अफवाह फैलती है कि बादशाह की मौत हो गई। यही वह पल था जब चारों भाई तख्त के लिए खूनी जंग में उतर गए। 1668 सामूगढ़ की लड़ाई, यह मुगल इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। दारा शिकोह ने अपनी सेना जमा की, पर उसका युद्ध का अनुभव कम था और उसकी फौज एक सुधरी हुई मिलिट्री फोर्स नहीं थी। दूसरी तरफ औरंगजेब एक तीक्ष्ण योद्धा और एक माहिर रणनीतिकार था। उसने एक कमजोर रणनीतिक मूव का फायदा उठाया, दारा की सेना को चकमा दिया और उसे समर्थित राजपूत फौजों को अलग कर दिया। नतीजा, दारा शिकोह की करारी हार। दारा एक भटकता योद्धा बन गया जो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा और अंत में 1659 में पकड़ा गया। औरंगजेब ने अपने ही भाई को गद्दार घोषित किया और उसका सिर काटकर दिल्ली भेज दिया। यही वह दिन था जब मुगल साम्राज्य का एक नया युग शुरू हुआ, औरंगजेब का युग। लेकिन उसका एक और बड़ा दुश्मन अभी भी जिंदा था, मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। दारा शिकोह की मौत के साथ ही औरंगजेब का सबसे बड़ा रास्ते का कांटा हट चुका था। अब वह मुगल सल्तनत का नया बादशाह बन चुका था, पर उसका असली सामना अब एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जो उसके जितना ही शक्तिशाली और चतुर था, छत्रपति शिवाजी महाराज। जब औरंगजेब अपनी तख्त की जंग लड़ रहा था, तब दूसरी तरफ दक्कन के पहाड़ों में एक नए शासक का उदय हो रहा था। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म होता है, शिवाजी भोसले। उनके पिता शाहजी भोसले आदिल शाही सल्तनत के सरदार थे, लेकिन उनके सपने कुछ और थे। पर उनकी मां जीजाबाई उन्हें बचपन से ही आजादी और स्वराज्य का सपना दिखाती थीं। बचपन से ही शिवाजी ने एक सपना देखा था, एक आजाद हिंदवी स्वराज्य जो किसी भी मुगल सल्तनत या विदेशी ताकत के नीचे ना हो। शिवाजी एक सैन्य प्रतिभा थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध का ऐसा मॉडल विकसित किया जो मुगलों की विशाल सेना के लिए एक नाइटमेयर बन गया। 1645 सिर्फ 15 साल की उम्र में शिवाजी ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी, तोरणा किला जीता। यह एक छोटी जीत थी, लेकिन यही से एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अब औरंगजेब को शिवाजी की शक्ति का एहसास होने लगा था। 1660 तक शिवाजी एक मजबूत सैन्य शक्ति बन चुके थे। उन्होंने आदिल शाही सल्तनत के कई किले जीत लिए थे और उनकी शक्ति मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बनने लगी। औरंगजेब, जो अभी तक दिल्ली में अपनी हुकूमत को मजबूत कर रहा था,
उसने शिवाजी को दबाने के लिए एक बड़ा मिशन लॉन्च किया। उसने अपना विश्वसनीय मुगल जनरल शाइस्ता खान को दक्कन भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर आक्रमण किया और शिवाजी की टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया। लेकिन शिवाजी सिर्फ एक साधारण योद्धा नहीं थे, वह एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। 1663 एक रात शिवाजी सिर्फ 400 सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के महल में घुस गए। एक मुगल गवर्नर का महल, 1000 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड से घिरा हुआ इलाका, सिर्फ 400 मराठा सैनिक। और शिवाजी ने बिना किसी पूरी जंग के शाइस्ता खान का हाथ काट दिया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। यह मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ी हार थी। औरंगजेब को समझ आ गया कि शिवाजी सिर्फ एक छोटी ताकत नहीं है। औरंगजेब ने समझा कि शिवाजी को एक सैन्य शक्ति के रूप में हराना मुश्किल है, लेकिन राजनीति के जरिए उन्हें दबाया जा सकता है। 1666 औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, एक समझौता करने। शिवाजी, आप खफा होकर भरे दरबार से उठकर चल दिए, क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं? दक्कन के राजा को पंच हजारियों के बीच खड़ा करना क्या आपको शोभा देता है? जाहिर है इतना छोटा ओहदा आप कबूल करने को तैयार नहीं। यह हमारे कारकुनों की गलती है। हम आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं। आपके भाइयों के साथ क्या सुलूक किया गया है यह हमें अच्छी तरह मालूम है। शिवाजी, हम आपकी साफ गोई की दाद देते हैं। हम मराठों के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते। आप जो सुलहनामा चाहते हैं कहें, हमें मंजूर है। हम आपकी तख्त नशीनी को भी मंजूरी बख्शने के लिए तैयार हैं। यानी हम आपकी इजाजत के साथ राज्याभिषेक करा सकते हैं। आप बहुत जल्द खफा हो जाते हैं। इस मुल्क में चला आता 200 साल पुराना दस्तूर यही रहा है। मुगल साम्राज्य खुद 200 साल पुराना नहीं है हुजूर, और बाकी राजा दिल्ली की मेहरबानी के मोहताज रहे। यह परंपरा तो 100 साल पुरानी भी नहीं है। मगर इन 100 सालों में किसी ने आजाद राज कायम करने का ख्वाब नहीं देखा है। अनेक वर्षों के बाद दक्कन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया, जहां इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था। क्या वहां की बद इंतजामी के जिम्मेदार हम हैं? वो इलाका आपका था कब? आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीक को छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है, इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। शिवाजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने हमारी तबाही की बात करो। अगर हमने राजा जयसिंह से वादा ना किया होता तो इस हिमाकत की कीमत तुम्हें अपना सर देकर चुकानी पड़ती। हम तुम्हें रुखसत देते हैं। राजा साहब, अगर तुम दिल्ली के तख्त के साए में नहीं रहना चाहते तो मत रहो। हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। राम सिंह, इसे सलाबत खां की हवेली में रखा जाए, कड़े पहरे के साथ। जनाब ना, हमारे वालिद साहब। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मुगल फौज के करीब 5000 सैनिकों की सुरक्षा के अंदर रखा गया। लेकिन शिवाजी यह जंग राजनीति से ही जीतने वाले थे। बॉलीवुड और कहानियों ने दिखाया कि शिवाजी फालतू के संदूक में छिपकर भाग गए थे, लेकिन असल में उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था। उन्होंने औरंगजेब के दरबारियों से दोस्ती करनी शुरू की, तोहफे भेजने लगे और मुगल नौकरशाही के अंदर ही एक छुपी हुई बगावत शुरू कर दी। और एक दिन एक सटीक और सुनियोजित एग्जिट स्ट्रैटेजी के साथ कुछ मुसलमान के साथ मुगल फौज की नाक के नीचे से भाग गए। यह औरंगजेब के इतिहास का सबसे बड़ा शर्मनाक पल था। शिवाजी आगरा से भागने के बाद उन्होंने मुगल किले एक एक कर वापस लेने शुरू कर दिए। 1670 तक शिवाजी की शक्ति अपने चरम पर थी। औरंगजेब ने फिर से दक्कन पर अपना पूरा ध्यान लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और एक नए मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है। यह एक प्रतीकात्मक क्षण था। अब मुगल साम्राज्य को एक नए दुश्मन का सामना करना था। औरंगजेब इस समय अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। एक तरफ शिवाजी का मराठा साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। और फिर आया वह वक्त
जब इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंच गया। 1674 शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हो चुका था। अब मराठा साम्राज्य सिर्फ एक बगावत नहीं था, बल्कि एक पूर्ण शक्ति बन चुका था। औरंगजेब के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। एक हिंदू राजा जो मुगलों के विरोध में खड़ा हो गया था और जिसे दबाना अब असंभव लग रहा था। मुगल साम्राज्य एक बड़ी समस्या में था। मराठा तेजी से दक्कन और राजस्थान में अपनी पकड़ बना रहे थे। औरंगजेब ने सोचा कि अगर मराठों को हराना है तो एक ऐसे योद्धा की जरूरत है जो बहादुरी और विश्वास दोनों रखता हो। और यहीं से आया एक नया नाम, उदयभान सिंह राठौड़। उदयभान एक राजपूत योद्धा थे जो मुगलों के लिए लड़ रहे थे। उन्हें कोंढाणा सिंहगढ़ किले की सुरक्षा सौंपी गई थी, जो मराठाओं के लिए एक महत्वपूर्ण किला था और उनकी सबसे बड़ी जंग थी तानाजी मालुसरे के साथ। अगर शिवाजी महाराज के सबसे विश्वसनीय योद्धा की बात की जाए तो वह थे तानाजी मालुसरे। 1670 शिवाजी ने कोंढाणा किला मुगलों से वापस लेने का निर्णय किया, लेकिन समस्या यह थी, किला उदयभान राठौड़ की सुरक्षा में था, जो मुगलों का सबसे शक्तिशाली सेनापति था। और तानाजी और उदयभान के बीच एक ऐसी लड़ाई छिड़ी जो आज भी इतिहास में सुनाई जाती है। तानाजी सिर्फ 500 मराठा योद्धाओं के साथ आए। उदयभान के पास 1000 सैनिकों की विशाल सेना थी। रात के अंधेरे में एक साइलेंट अटैक हुआ और फिर हुआ तानाजी और उदयभान का आमने सामने टकराव। एक तरफ एक राजपूत योद्धा जो मुगलों की निष्ठा के लिए लड़ रहा था, दूसरी तरफ एक मराठा योद्धा जो शिवाजी के सपने के लिए लड़ रहा था। आखिरी पल में उदयभान की तलवार तानाजी के सीने में घुस गई, लेकिन जाने से पहले तानाजी ने भी उदयभान का अंत कर दिया। कोंढाणा किला मराठाओं ने जीत लिया, लेकिन तानाजी अपनी जान दे चुके थे। और तब शिवाजी ने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। इस जंग ने मुगल और मराठा प्रतिद्वंद्विता को और भी गहरा बना दिया। लेकिन 1680 में एक ऐसी घटना घटी जिसे मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा संकट कहा जा सकता है, शिवाजी की अचानक मृत्यु। शिवाजी सिर्फ 50 साल के थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 6 साल मुगलों से लड़ते हुए बिताए, लेकिन उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई। कई इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें विष देकर मार दिया गया, कुछ कहते हैं कि वे एक बीमारी से मरे। जो भी हो, एक ऐसी शक्ति जो मुगलों को तोड़ रही थी, उसका अंत हो चुका था। लेकिन क्या यहां मराठा साम्राज्य खत्म हो गया? नहीं। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली, लेकिन यह और भी बड़ी टक्कर की शुरुआत थी। शिवाजी के बाद औरंगजेब ने सोचा कि अब मराठा कमजोर पड़ चुके हैं, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। संभाजी शिवाजी से भी ज्यादा बोल्ड और आक्रामक थे। वो सीधे औरंगजेब की सेना पर हमला करते थे और छिपकर लड़ने की जगह खुली जंग का समर्थन करते थे। औरंगजेब ने दक्कन के सबसे बड़े राजाओं से मिलकर मराठा साम्राज्य को तोड़ने का प्लान बनाया, पर संभाजी ने एक भी मुगल हमला टिकने नहीं दिया। 1681 से 1688 तक संभाजी ने 7 सालों तक मुगलों को दक्कन में टिकने नहीं दिया। औरंगजेब ने अब एक छुपा हुआ चाल चला, एक गद्दार के जरिए संभाजी को पकड़ने का प्लान। 1689 मुगल फौज ने अचानक हमला किया और संभाजी और उनके सबसे विश्वसनीय साथी कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। अब औरंगजेब के पास संभाजी थे और यहां से मुगल क्रूरता का एक नया अध्याय लिखा गया। जब संभाजी को औरंगजेब के सामने लाया गया, तब उन्हें 2 विकल्प दिए गए। 1, इस्लाम कबूल कर लो, मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाओ और एक शाही जागीर ले लो। 2, यदि इस्लाम स्वीकार नहीं करते तो एक ऐसी मृत्यु दी जाएगी जिसे हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा होगा। संभाजी हंस पड़े। उन्होंने कहा, मरना मंजूर है, पर मुगल का गुलाम बनना नहीं। औरंगजेब इस जवाब से इतना गुस्से में आ गया कि उसने संभाजी के लिए इतिहास की सबसे क्रूर यातनाओं की योजना बनाई। संभाजी की हत्या मुगल इतिहास का सबसे बड़ा कलंक बन गई।
लेकिन कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि औरंगजेब ने संभाजी से इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं, बल्कि औरंगजेब ने उनसे 2 सवाल पूछे थे। पहला, स्वराज का खजाना कहां छुपा कर रखा गया है, और दूसरा, तुम्हारी सेवा में कौन कौन से मुस्लिम सरदार थे। औरंगजेब ने कहा कि अगर संभाजी ने इन दोनों सवालों के जवाब दे दिए तो उन्हें इज्जत के साथ रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन संभाजी ने यह बताने से इनकार कर दिया। फिर भी सबसे ज्यादा फेमस कहानी यही बन गई कि उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। अगर हिंदू मुस्लिम नफरत को एक बड़ा एंगल देना हो तो यह कहानी और भी जरूरी बन जाती है। लेकिन क्या इससे मराठा साम्राज्य खत्म हो गया? नहीं, संभाजी के बलिदान के बाद मराठा और भी ज्यादा ताकतवर बन गए। अब लड़ाई की कमान राजा राम और ताराबाई ने संभाल ली। औरंगजेब की हार का सिलसिला शुरू हुआ। वह मराठों को पूरी तरह कभी हरा नहीं पाया। उसका खजाना खत्म हो गया। उसके सारे सपने एक एक कर बिखर गए। जब औरंगजेब अंतिम सांसें ले रहा था तब उसने कहा था, मैंने पूरी जिंदगी जंगों में बिता दी, पर मैंने जो साम्राज्य छोड़ा है वह सिर्फ एक मिट्टी का महल है जो टूटने वाला है। और यही सच था। औरंगजेब की मौत के सिर्फ 10 साल बाद मुगल साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया और अंत में 1857 के विद्रोह के बाद मुगलों का अंत हो गया। लेकिन आज इतिहास को फिल्म मेकर इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे इस देश के ऑडियंस बेवकूफ हों, उन्हें इतिहास की सच्चाई पता ही ना हो। राजनीति में तो धर्म का इस्तेमाल पहले से हो रहा था, लेकिन अब डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स भी इसी नफरत से फायदा उठाने लगे हैं। जो लड़ाई राजनीति की थी उसे धर्म का रंग देकर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। औरंगजेब अपने मजहब के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ा था। शिवाजी अपने धर्म के लिए नहीं, स्वराज्य के लिए लड़े थे। लेकिन आज सिर्फ औरंगजेब को ही क्रूर बताया जाता है और पूरे मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जाता है। पर क्या सिर्फ औरंगजेब ही क्रूर था? अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों निर्दोषों का संहार किया था। राणा कुंभा ने अपने ही परिवार के लोगों को राजगद्दी के लिए खत्म किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रजा पर कठोर नियम लागू किए थे। राजा मानसिंह मुगलों के वफादार रहे और अपनी ही हिंदू सेना के खिलाफ लड़े। अगर हम सच में इतिहास को समझना चाहते हैं तो हमें इसे सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखना होगा। हर शासक की अपनी राजनीति थी, अपने फैसले थे जो उस समय के अनुसार सही माने जाते थे। एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या इस्लाम तलवार के जोर पर फैला? क्या किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा सकता है? इसका जवाब सिर्फ एक ही है, नहीं। इस्लाम किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपा जाता और यह बात कुरान में खुद लिखी गई है। दीन दान धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। सूरह अल बकरा, यानी कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो इस्लाम को स्वीकार करे। इस्लाम सिर्फ दिल से स्वीकार किया जाता है, किसी के दबाव से नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने को नहीं कहा। जब मक्का फतेह हुआ तब प्रॉफिट ने उन सभी लोगों को माफ कर दिया जो उनके दुश्मन थे और किसी को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने हमेशा इंसाफ और शांति का मैसेज दिया। अगर कोई राजा, चाहे वो मुगल हो या अफगान, इस्लाम जबरदस्ती फैलाने की कोशिश करे तो वो इस्लाम की असल शिक्षा के खिलाफ जाता है। अगर आप किसी को जबरदस्ती इस्लाम में ला रहे हैं तो आप इस्लाम को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को फैला रहे हैं। आज कई किताबें और फिल्में केवल एक तरफा कहानी दिखाती हैं जिससे समाज में नफरत फैले और लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसका असली फायदा सत्ता में बैठे लोगों को होता है, क्योंकि जब जनता आपस में लड़ती रहेगी तो वो गरीबी, बेरोजगारी और अन्य असली मुद्दों पर सवाल नहीं उठा पाएगी। नतीजा यह होता है कि लोग असली समस्याओं को भूलकर सिर्फ धार्मिक टकराव में उलझे रहते हैं और सत्ता के लालची आराम से अपने हित साधते रहते हैं। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि आज दिल्ली में कुछ अंधभक्त लोग मात्र एक फिल्म देखने के बाद अकबर रोड के साइन बोर्ड को उखाड़ने पर उतर आ रहे हैं। भाई सरकार से कहने के बावजूद सरकार ने भी तो हटाया नहीं। इस बार लास्ट और ये अबू आदमी जैसे देश में ना देशद्रोही है। इस बार लगा रहे हैं, अगली बार तो उखाड़ के ले जाऊंगा। पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, जितनी बार मिटाओगे उतनी बार कानून खोदेंगे। ये दिखाई देना चाहिए ही नहीं हमें, इस देश के अंदर ये नहीं चाहिए। जितने मुगल आए देश के अंदर, छत्रपति संभाजी, महाराणा प्रताप, ज्यादा स्कूलों में बस चाहिए, हमने ये रखी है भाई।
ये चाहिए तो इस देश के अंदर ये इस देश का अभिमान स्वाभिमान ये है और ना भाई, कि अकबर बाबर औरंगजेब इनका नाम हटाती है ना सरकार अब भाई इन अंधभक्तों से एक ही सवाल है, क्या तुमने कभी शिवाजी का इतिहास उठाकर पढ़ा भी है? उनकी जंग किसी मुसलमान से नहीं बल्कि अपने विरोधी शासकों से थी। तुम जिस अकबर को गाली दे रहे हो, पता है शिवाजी उनकी कितनी इज्जत करते थे? शिवाजी उन्हें जगत गुरु कहते थे। वो हर मुसलमान की इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह अंधभक्त नहीं थे। अगर तुम सच में शिवाजी का सम्मान करते तो ऐसी चपरी हरकतें कभी नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है हम मुसलमानों के दिल में शिवाजी के लिए इज्जत नहीं है? हम शिवाजी की तुमसे ज्यादा इज्जत करते हैं और उन्हें बेहतर समझते हैं। तुम रोड पर लगे बोर्ड उखाड़ रहे हो, बस इतनी ही ताकत है? जाओ लाल किला भी गिरा दो, जाओ आगरा का ताजमहल भी गिरा दो। यह सब भी तो मुगलों ने बनाया था, क्यों नहीं गिरा सकते? मुगलों को लुटेरा कहते हो और उन्हीं के दौर में भारत सोने की चिड़िया था और तुम उन्हें लुटेरा कह रहे हो? वाह! कहीं पर मुगलों को पूरी तरह बुरा बताया जाता है और कहीं हिंदू राजाओं को कभी भी गलत दिखाया ही नहीं जाता। इसी वजह से कुछ अंधभक्त जिन्हें न तो इतिहास की समझ है और न ही अपने धर्म की असली भाषा पता है, वे हमें इस्लाम सिखाने चले हैं। अरे पहले खुद अपना धर्म तो पढ़ो। क्या तुम जानते हो तुम्हारा धर्म क्या सिखाता है? जिस तरह इस्लाम इंसानियत और एकता की बात करता है, उसी तरह हिंदू धर्म भी शांति और समभाव का संदेश देता है। लेकिन याद रखो, इतिहास किसी एक धर्म का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सच का होता है। क्योंकि अगर इतिहास सिर्फ एक तरफ से देखा जाए तो वो इतिहास नहीं, सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है।